बस ऐसे होता है ना कि अनहोनी होना रहता है तो एक झटके में हो जाता है, पता नहीं चलता। तो वैसे आज लाडो और इतना तेज़ गिरी है, इतना तेज़ गिरी है ना कि पूरी आवाज़ आने लगा। फिर मैं भाग के गई और उल्टा इनके बचाने में मैं भी गिरी। मुझे भी यहाँ खुल गया है, सर में, ये सब गाल में, थोड़ा सा इधर लग गया है, हाथ पे लग गया है। दरअसल क्या हुआ कि मैं बना रही थी चिकन और हम लोग हैं नॉन वेजिटेरियन। हमारी मम्मी ना, हमारी फैमिली में सब लोग वेजिटेरियन, कोई खाता नहीं है, सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ चिकन खाते हैं। तो इसकी वजह से मैं चिकन बना रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम की बज रहे हैं 2। लाडो के पापा चले गए हैं जिम और लाडो को आज नहलाए हैं मस्त टब में। करीबन आधा घंटा नहाई है मस्त में और नहाने के बाद सो गई हैं। तो बच्चों को अगर नहला धुला देते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। तो लाडो सो गई हैं और हमको लग रहा है कि लाडो को सोए भी आधा घंटा हो गया। और इसके लाडो के पापा को भी जाके समथिंग 1 घंटा हो गया है। तो वो 1 घंटे में आएंगे, 2 घंटे का जिम है। तो अभी चल रहे हैं लाडो के पापा डाइट पे और उनका चल रहा है वेट लूज़ करने का रूटीन। तो अपने डाइट वाइट को मेंटेन कर रहे हैं और जिम भी प्रॉपर से जा रहे हैं। और हम भी अपना नहा धुल के घर का साफ़ सफाई करके खाली हो गए हैं और मैं बैठी हूँ लाडो को देख रही हूँ कि लाडो ने मेरी आवाज़ सुन के थोड़ा सा करवट चेंज की है। देखिए कहाँ से मस्त बेड पे सोई है और मैं इतना करवट बदल रही है ना, इसकी वजह से मैं तकिया लगा दी हूँ कि ये गिरे नहीं, इनके सपोर्ट में रहे। और जब भी ये सोती है ना तो ये इनका उलटना पलटना ना लगा रहता है। तो इसकी वजह से मैं जब भी सोती हूँ तो इनके आगे पीछे में तकिया रख देती हूँ ताकि ये करवट चेंज करें तो गिरे नहीं। और ये सबसे ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि ये बहुत जल्दी बेड के नीचे गिर जाती है। और अच्छी बात ये है कि हमारे बेड का जो हाई मतलब ऊँचाई है ना वो कम है, तो वो गिरेंगी भी ना तो चोट नहीं लगेगा और फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ। तो जो शाम को हम यहाँ पे सोफ़ा बिठाए लगाए थे मतलब सोने के लिए, उसको हम यहाँ फोल्ड कर दिए हैं जिस पे बैठने का काम आ जाता है। तो ये छोटा सा सोफ़ा है, वो बहुत प्यारा है, जिसमें हम आराम से इसको फोल्ड करके बैठ भी जाते हैं और सोना रहता है तो इसको फैला के सो भी जाते हैं। मतलब दोनों काम हो जाता है हमारा। तो ये चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है, तो मुझे अच्छा लगता है। और बाजू में मेरे लाडो का छोटा सा चेयर है, इस पर लाडो बैठती हैं और इनका ये फेवरेट हो गया है। जब भी कोकोमेलन हम कार्टून लगा देते हैं ना, टीवी के पास रख देते हैं लैपटॉप, तो अपना इसी पे बैठ के आराम से देख लेती हैं। बहुत समझदार हो रही हैं, हर चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, समझती हैं। नीचे से आवाज़ आ रही थी, मतलब मम्मी बुला रही थी लाडो लाडो, और ये सीढ़ी उतर के जा रही थी। मतलब ये अभी सुनने भी लगी हैं और सुन के बहुत जल्दी ये मतलब एक दूसरे के उधर ना भागती हैं। और कहीं भी रहेंगे, किसी भी कोने में अब खेलती रहेंगे, अगर आप आवाज़ देंगे लाडो कहाँ हो तो तुरंत भाग के आती है। मतलब इसकी छन छन का जो आवाज़ है ना पायल का, वो सुन के समझ में आ जाता है कि लाडो को सुनाई दिया और लाडो आ रही है। तो भाग के जा रही थी आजी के पास अपने सीढ़ी के नीचे उतर के, और वो जो सीढ़ी का रेलिंग है ना उसको पकड़ के बकायदा पैर एक नीचे करके, एक नीचे करके फिर पकड़ती थी, फिर नीचे करके, फिर मैं देखी तो भाग के गई, फिर उनको पकड़ के लाई। तो मैं बोली कि कोई भी आवाज़ नीचे देगा ना तो ये भाग के जाएंगे। मतलब ये सीढ़ी पे इनके लिए खतरे से खाली नहीं है, तो इसके थोड़ा सा ध्यान पे देना पड़ता है मुझे लाडो को। तो चलिए देखते हैं लाडो के पापा भी कब आते हैं जिम से, क्योंकि अभी उनका भी थोड़ा टाइम हो रहा है। आधे घंटे में समथिंग आ जाएंगे, शाम का टाइम हो गया है। और देखिए क्या करते हैं अभी आज के रूटीन में क्या होता है। और मैं एक बात बता दूँ, मुझे बाल कंघी करना था। मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना लाडे से, मतलब लाडो से, कि मेरा ना डेली कंघी पता नहीं कहाँ छुपा दे रही हैं। 4 कंघी मार्केट से ला चुके हैं, चारों पता नहीं कहाँ छुपाई हैं। अभी मुझे कंघी करना था तो मैं नीचे जाके मम्मी से मांग के कंघी की। 2 दिन से मैं नीचे मम्मी से कंघी मांग के कर रही हूँ। बाकी सारा खिलौना देखिए बाजू में मैं यहाँ पे रखी हूँ कि जब भी इनको खेलना रहता है तो ये टब में से निकाल के, अपना बकेट से निकाल के खेल लेती हैं। तो मैं फिर उसी में उठा के बकेट में डाल देती हूँ, तो ये सही रहता है। लेकिन वो कंघी, सिर्फ बाल कंघी करने वाला फोक जो होता है ना कंघी, सिर्फ उसी को ये पता नहीं कहाँ छुपाई है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ ले जाके फेंक रही हैं। बस कंघी, बाकी कुछ भी नहीं सामान ऐसा। बाकी सब फेंकेंगी तो हम उठा के रख देते हैं, ध्यान भी देते हैं। 4 कंघी छुपाई हैं, अब कहाँ छुपाई हैं पता नहीं। अभी घर में ही छुपाई हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाती हैं। छोटी सी बच्ची हैं, शायद बेड के अंदर फेंकी हैं या कहीं और जहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे मैं सब झाड़ू पोछा की घर में, तो मुझे कहीं दिखा नहीं। तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी लाडो के हरकत भी ना अजीब से हो गए हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं दूंगी क्योंकि लाडो सो के जग जाएंगी और इनके पास आवाज़ जाएगी तो उठ जाती हैं। तो जैसे इसीलिए मैं लाइट ऑफ की हूँ, थोड़ा अंधेरे में मैं बैठी हूँ ताकि लाडो जगे नहीं। अगर लाइट ऑन कर देंगे ना तो ये जग जाएंगी, और अंधेरा रहता है तो सुकून से सोती हैं और लंबे टाइम तक सोती हैं। तो ये चीज़ अच्छा है लाडो का। तो चलिए बने रहिए हमारे आज के ब्लॉग में, देखते हैं क्या क्या होता है। पूरे दिन की रूटीन दिखाएंगे, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।
बहुत लोग हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। आपको ये एक लाइक मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और मुझे अच्छा लगता है अपना रूटीन शेयर करने में आप लोगों तक। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो सो के जगने के बाद ना इनका यही हाल होता है। तो देखिए गाइस, सो के जग गई है लाडो। हाँ, और ये देखिए इनका रोना और इनका बाल देखिए ये बाल कैसे हो गया है। लाडो का बाल अब बड़ा बड़ा हो रहा है ना, लाडो का बाल अब बड़ा बड़ा हो रहा है। तो इसको हाँ, उनको रहने दीजिए, आप मैं कर दूंगी। तो ये मेरी कुतुपाई सो के जग गई है, नटखट बेटी है मेरी। तो लाडो रो रही है और लाडो को मैं खिलाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। लाडो देखो, चाचा लाडो का मिठाई लाया है। लाडो देखो गुलाब जामुन, लाडो का नहीं, लाडो के पापा का फेवरेट है गुलाब जामुन। और ये जो मिठाई है कुछ बोलने ही नहीं देना क्यों रो रहे हो, मिठाई खाओगे? ये ना जब सो के जगती तो आधा घंटा पहले ऐसा ही करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी कार्टून लगा देंगे ना, सारा रोना बंद हो जाएगा तुरंत 1 मिनट में। तो गाइस, कार्टून लगते ही लाडो का खुशी वापस आ गया है और इनको मैं जा रही हूँ खिलाने गुलाब जामुन। लो बेटा लो, थोड़ा सा एक बाइट खा लेंगी ना तो फिर प्रॉपर खाने लगेंगी, थोड़ा सा खा लो ना। तो लाडो के चाचा मिठाई लाए हैं गुलाब जामुन। बहुत बड़ी खुशी आई है उनके भाई पास, क्योंकि वो बहुत महंगा फ़ोन लिए हैं एप्पल का, तो इसकी खुशी में गुलाब जामुन खिलाया है सबको, मतलब पूरी फैमिली को गुलाब जामुन लाया है खिलाना। तो ये जो गुलाब जामुन है कुछ स्पेशल है, मतलब मम्मी का मेरे फेवरेट है, क्योंकि ये देसी घी में बना है और ये खाने में इतना टेस्टी, एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन है कि पूछे मत। एक बार खा लेंगे तो बार बार खाएंगे, भले थोड़ा महंगा है लेकिन खाने में बड़ा टेस्टी है। तो ये मेरी मम्मी का फेवरेट है, जिस दुकान से ये लाते हैं ना उस दुकान का ही मम्मी खाती है, बाकी हर जगह का मिक्स रहता है तो वो नहीं खाती है। पर उनका ये फेवरेट गुलाब जामुन है कि मेरी लाडो भी नहीं खा रही है। और ये गुलाब जामुन इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि बर्तन में रखते ही घुल जा रहा है, फैल जा रहा है, मतलब देखिए इतने अच्छे गुलाब जामुन है। तो ये 3 गुलाब जामुन था, एक मैं खाई और अभी एक उसके लाडो के पापा का है और एक लाडो का है। तो लाडो के पापा जैसे कि अभी वेट लॉस कर रहे हैं और जिम जा रहे हैं तो वो नहीं खाएंगे मीठा, तो ये भी मैं ही खाऊंगी, मतलब 2 गुलाब जामुन मैं खाऊंगी मेरा तो लॉटरी लग गई है आज तो गाइस, शाम के बज रहे हैं 7:30 और हमारे साथ बहुत गलत हो गया है। मतलब कि मैं उस घर में खाना बना रही थी और सामने मेरे दरवाजे के सामने सीढ़ी है, लाडो गिर गई है। अच्छा हुआ कि 3 सीढ़ी से गिरी या 2 सीढ़ी से गिरी हैं, 1-2 सीढ़ी वैसे भी करके उतर गई थी, बस 2-3 सीढ़ी बचा था। और इतना तेज़ गिरी है, इतना तेज़ गिरी है ना कि पूरा आवाज़ आने लगा। फिर मैं भाग के गई और उल्टा इनके बचाने में मैं भी गिरी। थोड़ा सा पैर में चोट लग गया है, उसके बाद लाडो को पूरा यहाँ फूल गया है, सर में, ये सब गाल में, थोड़ा सा इधर लग गया है, हाथ पे लग गया है। देखिए बच्चे हैं कि भूल गए हैं, चोट लगने के बाद भी नहीं, बड़े लोग रहते ना तो बहुत रोते हैं और बहुत दुखता भी, बच्चे भूल जाते हैं ना। फिर देखिए खेलने लगी, तो इसीलिए दरवाज़ा बंद करके अब रखेंगे इनको, मैं दरवाज़ा खोल के नहीं रखूँगी। दरअसल क्या हुआ कि मैं बना रही थी चिकन और हम लोग हैं नॉन वेजिटेरियन, हमारी मम्मी ना, हमारी फैमिली में सब लोग वेजिटेरियन, कोई खाता नहीं है, सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ चिकन खाते हैं। तो इसकी वजह से मैं चिकन बना रही थी और मेरा ध्यान था, लाडो के पापा बहुत टाइम तक घर में लेकर बैठे थे दरवाज़ा बंद करके, और अचानक से उनको मैं बुलाई देखने के लिए, देखिए बन गया, और वो मुझे देखने आए के लिए चिकन की बना कि नहीं, और तब से फटाक से निकली। और बस ऐसे होता है ना कि अनहोनी होना रहता है तो एक झटके में हो जाता है, पता नहीं चलता। तो वैसे आज लाडो मेरी गिर गई है और आज मैं बनाई हूँ चिकन। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, शाम के बज रहे हैं 7:30, काफ़ी टाइम हो गया है। तो इधर हमने प्याज को कट कर दिया है और नींबू प्याज, और आज हम लोग खाने वाले हैं रोटी के साथ। वैसे चावल नहीं खाना है, पापा इसके डाइट पे है तो चावल नहीं खाएंगे। तो ये हम बनाए हैं चिकन, ये देखिए 1 किलो चिकन सिर्फ 2 लोग खाएंगे, हमको लग रहा है 2 दिन चलेगा। इतना ज़्यादा ला देते हैं ना, खाने वाले कम ही हैं, हम 2 ही हैं और बाकी कोई है नहीं, और इतने सारे चिकन है। देखिए मैं इसको निकाल दिया खाने में ना। मुझे चिकन बहुत पसंद है, हमारे घर में सब लोग वेजिटेरियन हैं और मुझे पता है कि बहुत बुरा लगता है जो नहीं खाता है उसको, लेकिन हम लोग खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। जब जो खाता है उसको अच्छा ही लगेगा ना, उसको बेकार लगे लगता है, लगे क्या करते हैं। तो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं, खाना खा लेते हैं, शाम हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बहुत आज बुरा हुआ है हमारे साथ, लाडो को चोट लग गई है। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।